औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्राइमरी लेवल के मैथमेटिक्स जो कि सब्जेक्ट पढ़ाने में मुश्किल और डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ऐसे तमाम टीचर्स के लिए जो कि बच्चों के लिए आसानियां पैदा कर सकती हैं, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में आती है कि इस सब्जेक्ट के हवाले से ना सिर्फ बच्चे बल्कि अक्सर औकात टीचर भी जब इस सब्जेक्ट को क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं तो इन सब्जेक्ट को पढ़ाने में झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इसके अंदर टेक्निकल बातें चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों के लेवल पर उनको जाके समझाना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक CPA मॉडल की बात करेंगे। CPA मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बच्चों के लिए ना सिर्फ आसानियाँ पैदा कर सकता है बल्कि टीचर्स को भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चों को गाइड करने में आसानी मिल सकती है। CPA स्टैंड फॉर कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको यूज़ करके टीचर ना सिर्फ अपनी क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो एक ज़बरदस्त और खुशगवार बना सकता है, बल्कि वो बच्चों के लेवल पे जाकर उनको चीज़ें भी अच्छे से कन्वे भी कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें कि एक टीचर ने छोटी क्लास के बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन जिसमें मुकम्मल चीज़ और मुकम्मल चीज़ के साथ उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा वो सिखाना है। तो जब हम हिस्से की बात करते हैं तो अमूमन मुकम्मल चीज़ का कोई ना कोई वो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा वगैरह इस तरह से हम देखते हैं, जो कि अक्सर बच्चे घर में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे अमूमन कहा जाता है कि अच्छा जी मुझे आधा सेब दे दो या आधी रोटी दे दो या आधा, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हमें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देना है तो हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी के ज़रिए यानी कि कंक्रीट एक टेंजिबल फॉर्म में चीज़ों का सहारा लेते हुए हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो हिस्सा होता है वो फ्रैक्शन में किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एप्पल मेरे पास है और इसका एक आधा हिस्सा मौजूद है, तो इसको हम एक कंक्रीट बेस एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह से जब मैंने इस चीज़ को ड्रॉ करके बच्चों को दिखाना है तो उसके लिए मैं फिर पिक्टोरियल का सहारा लूँगा। बच्चों को ड्रॉ करूँगा, तस्वीर उसकी ड्रॉ करूँगा या कोई फिगर ड्रॉ करके उसके कुछ हिस्से बना के वहाँ पर बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। ये मेरा दूसरा CPA मॉडल की दूसरी अप्रोच थी जिसको हम पिक्टोरियल कहते हैं, जिसमें हम तस्वीर बना के या कोई फिगर बना के हम वहाँ पर उसके पार्ट्स बना के वहाँ पर बच्चों को शेड करके शो कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम डिजिट्स, नंबर और मैथमेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास लास्ट अप्रोच होती है जिसके ज़रिए से हम बच्चों को गाइड करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दिया है वो हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, ये किसी ना किसी मुकम्मल हिस्से, मुकम्मल चीज़ के हिस्से को शो कर रहा है और यही चीज़ें हम ऑलरेडी बच्चों के साथ पीछे पिक्टोरियल और कंक्रीट फॉर्म में इसको शेयर कर चुके हैं। CPA मॉडल के अलावा हमारे पास एक और अप्रोच है जिसको हम फोकस करके बच्चों का टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो ज़बरदस्त बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम क्लासरूम्स में बच्चों को टेबल सिखाते हैं। ठीक है, तो टेबल्स में हम उन्हें रट्टा तो लगवाते हैं, जैसे कि 4 का टेबल है और उनको बताया जाता है कि जी 4 3 12 होता है। अब ये 4 3 12 तो होता है, लेकिन इसके बैकएंड पे ये कैसे होता है? अब आप इसको डिफरेंट
टेंजिबल फॉर्म में चीज़ों का सहारा लेते हुए या तस्वीरें बना के बच्चों को इसकी लॉजिक समझा सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 4 3 आर 12 तो इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स 3 यानी कि एक जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि सेब लिए गए हैं, तो यहाँ पर सेब की 4 डेयरियाँ लगी हुई हैं और हर डेयरी में आपको 3-3 सेब नज़र आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 डेयरियाँ हैं और हर डेयरी में 3 सेब हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट दे के हम टेबल का बच्चों को गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बच्चों को देने के लिए गाइड करते हैं, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, उससे भी स्टोरी से भी हम रिलेट करके बच्चों को गाइड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मुझे अगर बच्चों को पैरामीटर्स या ज्योमेट्री में अगर मुझे पैरामीटर्स या फिर एरिया के मतलब बच्चों को गाइड करना है, तो मैं उनको लॉन में ले जाऊंगा और वहाँ पर जाके एक रेक्टेंगुलर शेप में वहाँ पर लेंथ और विड्थ को मेजर करवाऊंगा और फिर हम मैनुअल वे से उसकी जो बाउंड्रीज होगी इस लॉन की, उस बाउंड्रीज को हम प्लस करेंगे और इस तरह से हम एक प्रैक्टिकली तौर पर एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी के जरिए हम बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने कैपेसिटी के मुतालिक बच्चों को गाइड करना है, तो उसमें मैं डिफरेंट ग्लासेस के अंदर वाटर लूँगा और उसमें फिर उसकी मेजरमेंट जो है वो बच्चों के थ्रू उसकी मिली लीटर्स में फिर उसको हम कहेंगे कि चलें जी इसको आप मेजर करें कि हर ग्लास में कितने मिली लीटर्स वाटर है। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देना है, तो पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले लेंगे और पिज़्ज़े के डिफरेंट पार्ट्स करके उसके डिफरेंट पार्ट्स शो करके उसका जो है वो वहाँ पर फ्रैक्शन 1/8 जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एक हिस्सा जो है वो अगर 8 हिस्से किए हैं तो इसका जो हर हिस्सा जो है वो 1/8 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इस अप्रोच को यूज़ करते हुए बच्चों को मैथमेटिक्स के डिफरेंट जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे गुजार के हम बच्चों को अच्छे से मैथमेटिक्स के जो है वो कॉन्सेप्ट्स उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए से भी उनकी जो लर्निंग है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चार्ट पेपर की मदद से और या फिर ये जो हमारे पास एक जो बच्चे अमूमन खेल कूद में यूज़ करते हैं इसको, इसके ज़रिए से भी हम बच्चों को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट और एडिशन सब्ट्रैक्शन का सब्जेक्ट और डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के, उसके ज़रिए भी वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम बच्चों की जो लर्निंग है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम बच्चों की लर्निंग एनवायरनमेंट को हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।